सौतेली माँ और जादुई नदी। बहुत समय पहले की बात है। रूपनगर में रूपा और रोहन दो भाई बहन अपनी सौतेली माँ गोमती और सौतेली बहन सुलेखा के साथ रहते थे। रूपा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं सुलेखा ना दिखने में अच्छी थी और ना ही उसका व्यवहार अच्छा था। गोमती और सुलेखा रूपा और रोहन पर खूब अत्याचार करते, उन्हें खूब परेशान करते थे। सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के इस अत्याचार से परेशान होकर रूपा और रोहन एक रात घर से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। गोमती को जब इस बात का पता चलता है तब वो अपने जादुई कटोरी में देखती है कि दोनों कहाँ गए। तभी उसे दोनों एक जंगल में सोए हुए दिखाई देते हैं। चलो अच्छा ही हुआ बला टली, दोनों खुद ब खुद जंगल में पहुंच गए। जंगली जानवर का शिकार होंगे। चल मेरे जादू दिखा कमाल, अगर ये दोनों इस जंगल के किसी भी नदी से पानी पिए तो ये जानवर में बदल जाए। इधर दोनों भाई बहन की जब नींद खुलती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। अच्छा हुआ भैया हम वहाँ से भाग आए, वरना हमारी सौतेली माँ तो हमें मार ही डालती। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, अब हम यहीं रहेंगे। चलते चलते रोहन को एक नदी दिखाई देता है और वो उस नदी का पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आवाज आती है, ए लड़के रुक जाओ, अगर तुमने इस नदी का पानी पिया तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप इस नदी का पानी मत पीना। ठीक है बहना। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें आगे कोई नदी तालाब नहीं दिखाई देता है। रोहन को बहुत तेज प्यास लग रही थी, तभी उसे एक और नदी दिखाई देती है। बहन मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं अब बिना पानी पिए नहीं रह सकता, मैं इस नदी का पानी पीने जा रहा हूँ। रुक जाओ बालक, इस नदी का पानी पीते ही तुम एक जानवर में बदल जाओगे। लेकिन रोहन नदी की बात नहीं सुनता और वो उस नदी का पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो एक हिरण में बदल जाता है। भैया ये क्या हो गया भैया? मुझे माफ कर दे बहना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, इस जंगल के जंगली जानवर कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए, मेरे साथ ही रहना भैया। तभी रूपा की नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। रूपा अपने भाई हिरण के साथ झोपड़ी में जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। वो उस झोपड़ी की अच्छे से सफाई करके उसी में रहने का फैसला करती है। भैया आप यहीं रुको, मैं आपके और अपने लिए जंगल से कुछ फल और घास लेकर आती हूँ। रूपा जंगल में फल तोड़ रही थी, तभी उधर से राजकुमार कर्मवीर जा रहा होता है और उसके नजर अचानक रूपा पर चली जाती है। वो रूपा को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? फिर रूपा राजकुमार कर्मवीर को अपनी सारी घटना बताती है। ये सुनकर कर्मवीर को उस पर दया आ जाता है। वो बोलता है, रूपा तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो, तुम्हारा इस तरह जंगल में रहना ठीक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं राजकुमार? यही कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ठीक है, पास ही मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ चले, मैं अपने भैया से पूछकर आपको बताती हूँ। फिर रूपा अपने भाई रोहन को ये सारी बातें बताती है। रोहन ये सारी बातें सुनकर खुशी से अपना सर हिलाते हुए हाँ करता है और बोलता है, यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप मेरे बहन रूपा से शादी करना चाहते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। कर्मवीर अपने साथ दोनों को अपने महल ले आता है और बड़े ही धूमधाम से कर्मवीर और रूपा की शादी हो जाती है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
इधर गोमती अपनी जादुई कटोरी में फिर से रूपा और रोहन के बारे में पता करती है। गोमती रूपा को राजकुमारी बने देख दंग रह जाती है। वो देखती है कि रूपा राजकुमारी बन ठाठ से अपनी जिंदगी बिता रही है और उसका भाई रोहन हिरण बना हुआ है जो रूपा के गार्डन में ही हरी हरी घास खा रहा था। ये क्या, ये रूपा तो राजकुमारी बन गई है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। और फिर गोमती अपनी बेटी सुलेखा को लेकर एक रात महल में जाती है। वो अपनी जादू से रूपा को बेहोश कर देती है और फिर सुलेखा को अपनी जादू से रूपा बनाकर बोलती है, सुलेखा, अब से तुम्हें रूपा की जगह इस महल में राजकुमारी बनकर रहना है। इतना बोलकर गोमती रूपा को उसी जंगल में छोड़ आती है। सुबह होने पर जब रोहन अपनी बहन के कक्ष में आता है, बहना तुम उठ गई? अरे ये हिरण इस महल में कहाँ से आ गया? चल भाग यहाँ से। अरे आखिर रूपा को क्या हो गया है? वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रोहन उदास मन से बाहर चला जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो दोबारा अपनी बहन के कमरे में जाता है। तब रोहन अपनी सौतेली माँ और सुलेखा को आपस में बात करते सुन लेता है और सारा माजरा समझ जाता है। अच्छा, तो यह डैन यहाँ भी हमारा पीछा करते करते पहुँच गई है। और यह क्या, यह तो मेरी बहन रूपा को जंगल में मरने के लिए छोड़ आई है। मुझे किसी भी तरह रूपा की जान बचानी होगी। इतना सोच रोहन रूपा को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे रूपा कहीं नहीं मिलती। रूपा, रूपा, बहना तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे जंगल में एक साधु दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे विनती करता है, बाबा प्लीज आप मेरी मदद करें। मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही है। कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मुझे पता है बच्चा कि तेरी बहन कहाँ है, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी यह हालत तुम्हारी वह सौतेली माँ ने किया है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर आप कुछ उपाय क्यों नहीं बताते? यहाँ से दक्षिण की ओर निकल जाओ, वहीं तुम्हारी बहन तुम्हें मिलेगी। और यह लो, यह जादुई नदी का पानी है। इसे अपने सौतेली माँ के ऊपर छिड़क देना, जिससे उसकी सारी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रोहन बाबा से विदा लेकर अपनी बहन रूपा के पास पहुंचता है। रूपा मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दोनों भाई बहन वहां से अपने महल वापस आते हैं। महल में आकर वो सारी बातें राजकुमार कर्मवीर को बताता है। कर्म भी रूपा को देखते ही पहचान जाता है। अच्छा, तो यह माजरा है। तभी मैं सोचूं अचानक से रूपा का व्यवहार इतना कैसे बदल गया। मैं इस माँ बेटी को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर कर्मवीर अपने सारे सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों, उस बहुरूपिया माँ बेटी को मेरे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद सैनिक उस माँ बेटी को राजकुमार के सामने पेश करते हैं। गोमती रूपा को राजकुमार के साथ देख समझ जाती है कि राजकुमार को सब कुछ पता चल चुका है। तुम क्या मुझे सजा दोगे? सजा तो मैं तुम लोगों को दूंगी। इतना बोलकर गोमती जैसे ही अपना जादू करने वाली होती है, तभी रूपा बिना समय गवाए साधु द्वारा दिए गए जल गोमती पर छिड़क देती है। जल छिड़कते ही गोमती का सारा जादू खत्म हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। गोमती का जादू खत्म होते ही रोहन हिरण से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार कर्मवीर सैनिक से बोलकर उन दोनों माँ बेटी को कारागार में बंद करवा देते हैं। उन दोनों माँ बेटी को अपनी किए की सजा मिल जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।